क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल है हमारे पास, उसका एक टॉप सरफेस है, सर्कुलर टेबल है। ठीक है, तो सर्कुलर टेबल है तो उसका जो टॉप सरफेस है उसकी टॉप सरफेस को हमने क्या करना है, पॉलिश करना है। ठीक है, तो पॉलिश जो हमने करना है तो हमें उसकी कॉस्ट निकालनी है, कितना कॉस्ट आएगी। जब हमारे पास क्या दिया हो, रेट ऑफ पॉलिशिंग की कॉस्ट दी है हमें 15 रुपीज पर मीटर दी है। ठीक है, और उसका डायमीटर भी दिया है 1.6 मीटर दिया हुआ है। तो सॉल्व करेंगे तो डाया दे रखा है हमें कितना, 1.6 मीटर। तो इसको रेडियस निकालेंगे, रेडियस क्या होगी, डाया अपॉन 2, तो मतलब 1.6 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 0.8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसको कट करेंगे तो 0.8 आएगा। अब यहाँ पे हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, आर की वैल्यू है 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 3.14 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा 8 8 या 64, तो 3.14 इंटू 0.64 हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14.64 है यहाँ पे, तो 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16, कैरी यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, 4 1 जा 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 3 जा 12, फिर 6 से करेंगे 6 4 जा 24। ठीक है, 24 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 1 जा 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, 6 3 जा 18 होगा। फिर 0 से भी करना है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा इस तरीके से। 6 5 4 कितना होता है 9, 8 और 2 कितना होता है 10, कैरी 1 आएगा, 8 और 9 और 1 10 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर से कैरी 1, तो यहाँ पे आएगा कितना आ रहा है ये। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स यहाँ पे, पॉइंट के बाद 2 नंबर यहाँ पे, पॉइंट के बाद 2 नंबर यहाँ पे, तो टोटल कितना हो जाएंगे 4 नंबर। तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा, तो ये क्या आ जाएगा एरिया, एरिया आ जाएगा आपका 2.0096 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब एरिया आ गया है तो हम कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। तो 1 मीटर के लिए कॉस्ट कितना है 15 रुपीज, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 15 रुपीज है, तो कॉस्ट कितने हो जाएंगे फिर 2.0096 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो इसको यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई, 2.0096 इंटू 15, तो 15 सीधा कितना होता है 90, तो यहाँ पे कैरी 9 आ जाएगा, 15 9 जा 59 जा 135, 135 का यहाँ 135 प्लस 9 करेंगे तो कितना होगा, चलो 5 से करते हैं, 5 6 जा 30, यहाँ पे 3 5 9 जा 45, 46 47 48 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 0 है तो ये 4 हो जाएगा, 5 0 के 0, 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 से करेंगे तो 6 9 0 0 2 आएगा ये, तो यहाँ पे 0 8 और 6 कितना होता है 14, ये भी 14 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा 0 है, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा 3, तो कितना आ रहा है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे 4 नंबर से पहले ये पॉइंट है, तो यहाँ पे 4 नंबर्स ले लेंगे, इससे पहले यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा कॉस्ट हमारी 30.144 रुपीज। ठीक है, तो टेबल को पॉलिश करने की हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है 30.144 रुपीज आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, Sajli took a wire of length 44 cm and bent it into the shape of circle। ठीक है, साजली ने क्या किया 44 सेंटीमीटर का एक लेंथ का एक वायर लिया और उसको एक सर्कल में कन्वर्ट किया। ठीक है, इस टाइप के एक सर्कल में क्या किया, उसे कन्वर्ट किया उसने। ठीक है, फाइंड द रेडियस, अब हमें क्या करना है, इस सर्कल की रेडियस निकालनी है।
आर, और ऑल्सो एरिया भी निकालना है इसका, एरिया भी निकालना है, ठीक है। इफ द सेम वायर, अब इसी वायर से क्या किया हमने, बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाया इस तरीके का, ठीक है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स, अब हमें इसकी लेंथ भी बतानी है, एक साइड की लेंथ कितनी होगी, विच फिगर इनक्लोजेस मोर एरिया, और हमें इन दोनों में से बताना है कि कौन सा ज्यादा एरिया क्या करेगा, कवर करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो लेंथ हमें गिवन है वायर की कितनी है, 44 सेंटीमीटर है, विच इज, अब देखो ये एक पेरीमीटर है ना, यहाँ पे सर्कल बनाया हमने इसी लेंथ की वायर का, तो इस लेंथ की वायर को हमने इस तरीके से रखा, तो ये सर्कमफ्रेंस हो गई, तो यहाँ पे ये सर्कमफ्रेंस हो गई, और यहाँ पे ये लेंथ क्या हो गई 44, ये इस स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया, ठीक है। ये वायर की लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर, यहाँ पे एल डब्ल्यू लिख सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस हो गई, तो सर्कमफ्रेंस हम रेडियस निकाल सकते हैं, सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2/r होता है। तो सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है यहाँ पे 44, 2 इंटू पाई की वैल्यू रखनी है 22/7, r हमें फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, r इज इक्वल टू हो जाएगा 44 इंटू 7/2 इंटू 22, ये दोनों 2 इंटू 22 यहाँ अपॉन में आ जाएंगे, 7 यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो 22 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, ठीक है। 2 से 4 को कट करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 7 अपॉन 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 7 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी आ गई हमारी, 7 सेंटीमीटर रेडियस आ गई इसकी। अब जब इसकी रेडियस आ गई है तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, तो इस सर्कल का एरिया हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं फाइंड, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई हमारे पास है 22/7 है, आर कितना है हमारे पास, अभी 7 आया, तो 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, स्क्वायर है, तो 7 से 7 कट हो जाएगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने क्या करना है, जब इस वायर से हमने क्या किया, एक स्क्वायर हमने बनाया, तो हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है कि प्रत्येक साइड की लेंथ, अब स्क्वायर की लेंथ कितनी होती है, साइड ईच ऑफ साइड क्या होती है, सेम लेंथ की होती है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर कितनी थी 44, जो कि इसके लिए क्या पेरीमीटर है, तो स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 पेरीमीटर यहाँ पे गिवन है 44 इज इक्वल टू क्या जाएगा 4 इंटू साइड, मतलब लेंथ, इसकी एक लेंथ, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 44/4, विच इज कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया इसका 11 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ आ गई, इसका एरिया भी फाइंड करेंगे, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एस स्क्वायर होता है इसका, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एस स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है ना, तो एरिया कैसे निकालेंगे, साइड है 11, तो 11 इंटू 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है, एरिया ऑफ सर्कल ज्यादा है या एरिया ऑफ स्क्वायर ज्यादा है, तो यहाँ पे देखोगे तो एरिया ऑफ, जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो क्या है, वो कम है किससे, एरिया ऑफ सर्कल से, एरिया ऑफ सर्कल से। तो यहाँ पे ज्यादा एरिया कौन कवर करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ पे लिख सकते हो आप, सर्कल इनक्लोजेस मोर एरिया, ठीक है, बिकॉज सर्कल का एरिया क्या है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया कितना है 121, तो
ज़्यादा है, तो यहाँ पे सर्कल क्या करेगा, ज़्यादा एरिया क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, एक सर्कुलर कार्ड शीट दे रखी है जिसका रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर है इसका रेडियस इस पूरे का। फिर हमने क्या किया, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड a rectangle of length 3 cm and width 1 cm are removed। अब हमने क्या किया, ये जो पूरा का पूरा हमारा सर्कुलर कार्ड शीट है, तो इसमें से क्या किया हमने, 3.5 रेडियस वाले दो सर्कल्स को क्या किया, रिमूव किया, और एक रेक्टेंगल को रिमूव किया जिसकी लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और विड्थ कितनी है, 1 है। ठीक है, तो हमें रिमेनिंग पोर्शन निकालना है। तो देखो अगर इन दोनों को हम बाहर निकाल देंगे, इस रेक्टेंगल को भी बाहर निकाल देंगे, तो एरिया कौन सा बचेगा हमारे पास, ये वाला एरिया बचेगा। ठीक है, ये वाला एरिया रिमेन होगा ना यहाँ पे, ये वाला एरिया होगा जिसपे डैश डैश है, बिकॉज इसको निकाल देंगे, इसको भी निकाल देंगे। तो इसी रिमेनिंग एरिया को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पूरे का एरिया निकालते हैं। तो सर्कुलर कार्ड, एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आर कितना है, आर देखोगे 14 सेंटीमीटर है, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी है हमें, 22/7 यहाँ पे दे रखी है, मल्टीप्लाई बाई 14 इंटू 14 हो जाएगा, बिकॉज आर स्क्वायर है, तो 7 से 14 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 22 इंटू 2 इंटू 14 हो जाएगा, तो ये जगह 44 इंटू 14, तो कितना आ रहा है ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने पूरे का तो निकाल दिया, अब हमें इन दोनों छोटे छोटे का निकालना है। तो छोटे छोटे सर्कल्स का यहाँ पे लिखेंगे, एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल्स। ठीक है, तो छोटे छोटे सर्कल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, अब 2 का एरिया निकालना है, तो 2 इंटू सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर कौन सा होगा, छोटे वाले सर्कल्स के लिए क्या दे रखे हैं, रेडियस 3.5, तो 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे एरिया क्या आ जाएगा आपका, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगा 2 बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 7 से 3.5 को कट करेंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे करते हैं, तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू, ये 22 से कितना होता है 44 इंटू 0.5 इंटू 3.5। ठीक है, 35 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 175, एरिया 44 इंटू 1.75 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो यहाँ पे 1.75 है इंटू 44 से करेंगे तो 4 5 जा 20, यहाँ पे 2 4 7 जा 28 और 2 30, यहाँ पे 3 आएगा, 4 1 जा 4 और 4 और 3 कितना होता है 7, तो ये भी क्या आ जाएगा 700, तो क्या आएगा 7700। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो 77 के बाद 2 नंबर 00 है, तो 77.00 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 77। ठीक है, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया किसका, एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल्स। अब हमें एरिया ऑफ यहाँ पे इसका निकालना है, रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ कितनी है, इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है हमारी 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 1, तो 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसका एरिया भी निकल गया, इन दोनों का भी निकल गया और पूरे का भी हमने एरिया निकाल दिया। तो रिमेनिंग पोर्शन वाला एरिया निकाल, अब हमने
आपने जो ये तीनों का एरिया है इनको माइनस कर देना है होल एरिया में से, तब जाके हमारा कौन सा एरिया आएगा, जो रिमेनिंग वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड माइनस एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल्स, एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल्स। ठीक है, और माइनस क्या करना है दूसरा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट उसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल्स का और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया रिमेनिंग क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल कितना है 616 माइनस करेंगे एरिया ऑफ टू सर्कल्स कितना आया 77, इस माइनस करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 3। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहां पर करते हैं इसे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे रिमेनिंग एरिया इज इक्वल टू क्या जाएगा 616 माइनस, अब देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा तो ये हो जाएगा -80 और 616 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 और 11 माइनस ये आ जाएगा 3, 536 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमारा कितना एरिया बचेगा इन तीनों को निकाल के 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।